क्लास 10th एक्सरसाइज 1 तो आज मैं डिस्कशन करवा इक्विलिट्स डिविजन्स लेमा विषय रे। तो बेसिकली इक्विलिट डिविजन्स लेमा रे हमें तीनटा जिनस पड़वा तीन चारटा जिनस। तो फर्स्ट होची इक्विलिट्स को देखो इक्विलिट्स होची गोटे मैथमेटिशियंस रो ना है। डिविजन्स होची नॉर्मली डिविजन्स और लेमा होची हमर को स्टेटमेंट। तो लेमा फर्स्ट हमें गोटे गोटे कर डिस्कशन करवा। फर्स्ट इक्विलिट्स को देखियो इक्विलिट्स होची साइंटिस्ट एट लेखा होची देखो इक्विलिट डिविजन्स एल्गोरिथम एज द नेम सजेस्ट है मैथमेटिशियंस रो ना रे इक्विलिट डिविजन्स लेमा। तापर डिविजन्स डिविजन्स बेसिकली होची नॉर्मली हमें छोट बेलटू जो डिविजन्स डिवाइड करके आसछु ताकू हमें डिविजन्स कहू सेम डिविजन्स है। तो डिविजन्स फर्स्ट डिविजन्स हमें डिस्कशन करबा तापर लेमा विषय डिस्कशन करबा आ यार स्टेटमेंट जेतरा अछि स्टेटमेंट हम कोन करबा सेटा देखबा। तो फर्स्ट देखो लेमा कोन एटी अछि डेफिनेशंस ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट है। लेमा होची कोन गोटे स्टेटमेंट कहबा गले नॉर्मली देखो हमरो फार्मूला होची किबा आइडेंटिटीज होची आइडेंटिटीज जो कोन ना a plus b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एटा होची मोर कोन गोटे स्टेटमेंट जोड़ा स्टेटमेंट बा आइडेंटिटीज सेम हमर जो लेमा होची लेमा भी हमर गोटे कोन स्टेटमेंट एटा स्टेटमेंट हमरो जेंते a plus b रो होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सेम हमरो ए जो लेमा स्टेटमेंट रे को हबो ना a इज इक्वल टू एटी ऊपर अछि देखो a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r एटा होछि ना स्टेटमेंट वेयर r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 लेस देन b है। तो ए जो हमरो आइडेंटिटीज बा जो स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट हमें पढ़िया। तो लेमा विषय रे तो हमर कंप्लीट ला एबे हम देखबा जे स्टेटमेंट सॉरी डिविजन्स को चलो डिविजन्स जानिबा। तो देखो एटी हमर गोटे एग्जांपल अछि 22/8 सॉरी 27/8 गोटे हमर एग्जांपल अछि। तो जदि मु एटा को एग्जांपल को सॉल्व करबी डिवाइड करबी तो कोन होबो फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू टा मु कोन करबी ना ब्रैकेट भीतर पुट करबी। तो ग्रेटर वैल्यू केते अछि ना 27 केते अछि 27 ब्रैकेट भीतर 27 8 होबो केते ना 8। तो 27 8 को जदि मु 27 to डिवाइड करबी तो 8 3 जा केते हमरो ना 24 डिवाइडेड माइनस कले केते होबो माइनस कले आसीबो 3 हेलो हेला हमर 3। तो 3 टा को हमर रिमाइंडर आ देखो बेसिकली जो भी हमर डिवाइड रे r रो वैल्यू कोन आछि आइदर r रो वैल्यू 0 भी आसी पारे और समथिंग आसी पारे जोटा कि हमर प्रीवियस तो कोइ भी मु ऑलरेडी तुम पढ़ दियो ऑलरेडी जे r रो वैल्यू हमर रिमाइंडर रे 0 भी आछि बेले बेले और किछि वैल्यू भी रहउछि है। तो देखो एबे तुमने डिविडेंड और डिवाइजर और क्वेश्चन भीतर जानथियो और रिमाइंडर विषय जो मैंने जानो मु देखै दउछि विथ एग्जांपल्स सहित ठीक अछि। ए एग्जांपल्स को नोटिस करो एठी हमर एग्जांपल्स अछि गडे सेम एग्जांपल्स 8 27 डिवाइडेड बाय 8 अछि। तो देखो ए जो 27 ता होछि हमर को डिवाइडेड और डिवाइजर जो थी डिवाइड भी ताको डिवाइजर कोन दी आउ केते मल्टीप्लाई हैला। तो 23 से केते 7 तो एटा हमर क्वोशिएंट और रिमाइंडर कोन रिमाइंडर लास्ट जेति की रिमाइंडर मीनिंग ता रिमाइंडर रिमेन माने किछि रहिबो लास्ट को ताको हम कोन कहबो रिमाइंडर हला एते कांसेप्ट बुझियाला। तो एवे नेक्स्ट देखो एटा कोन फ्रैक्शन एटा हमर फ्रैक्शन फॉर्म हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भीतर पड़तिबो एटा कोन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषय। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोइले कोन ना मुझे लिखबी 2 एटा कोन कोन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जदि फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करबी तो कोन लिखबी ना 2 2 * 4 + 1 5/2 हला 2 * 4 + 1 5/2 एटा होची हमर फ्रैक्शन फॉर्म एटा होची इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। तो सेम हमरो ए जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म है जोथरे बाहर करजु सेम हमरो जो कोन इक्विलिट डिविजन्स लेमा हमरो भारिबो देखो एठी होची हमरो 27/8 अछि है 27/8 या को जदि मु इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करबी लाइक 8 अछि। तो 8 3 * 24 डिवाइडेड माइनस कले केते होबो माइनस कले होबो 3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले ए जो रिमाइंडर ऊपर जिवो तो रिमाइंडर ऊपर गला ए जो डिवाइजर्स तळे होबो है। तो मैं राइट डाउन करि परिबी 27 इज इक्वल टू को ना डिवाइजर सॉरी 8 होबो
এটা 8 হব। 8 multiply 3 plus 3 ହେଲା দ্যাট মিন্স আমার 27 কম না 27 হচ্ছে আমার ডিভাইডেন্ট। তো এটি ମୁଁ রাইট ডাউন করিবি ডিভাইডেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 8 8 হচ্ছে আমার ডিভাইজর সেম 3 কম 3 হচ্ছে আমার কোশেন্ট थ्री कौन ना कोशेंट प्लस आर आर हूँ आम रिमाइंडर आर कौन ना आर हूँ रिमाइंडर है ये बुझला ये बॉक्स कर दूसरी हाँ सेम एवं देख सपोज मु गोटे एग्जांपल नेबी ए इज इक्वल टू केते भी ए इज इक्वल टू 45 नौ बी इज इक्वल टू केते नेबी ना 6 है बी इज इक्वल टू 6 नेले तो फर्स्ट कौन करी यहाँ हूँ ए को जो बड़ जो ग्रेटर वैल्यूटा को फर्स्ट भितर पुट कर दूँ 45 ब्रैकेट भितर 6 हम ये तो 6 टेबल भितर 45 के 6 7 42 हम है माइनस कले के माइनस कले 3 है तो मुझे राइट डाउन करी 45 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू के 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 क्या 26 7 जा 42 प्लस 3 हूँ के 45 ये बुझला। नेक्स्ट एवं आम देखा यार स्टेटमेंट कौन कौन ये देख स्टेटमेंट अच्छी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स जानते हो इंटीजर्स हूँ यहाँ हूँ नंबर लाइन रोड राइट हैंड साइड रोचे पॉजिटिव है एपट हूँ नेगेटिव तो हूँ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r satisfying कौन satisfy करिवो ना a is equal to bq plus r a is equal to सेम कहली a is equal to जदि 45 हबो b is equal to केते हबो ना हमर 6 हबो ताले हमर जो बाहर थिला केते बाहर थिला ना 45 is equal to केते 6 multiply 7 प्लस आर थिला ना तो ए केते हमर ना 45 एटी देखो एटा होची केते 45 ए रो वैल्यू 45 अगेन बी केते हमर एठी बी होची 6 एटी देखो बी क्यू होची तो बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर है एटी देखो ए स्टेटमेंट देखो एटी जो स्टेटमेंट है तो ए स्टेटमेंट को होची वेयर r is equal to or greater than 0 less than b बोली हेबा दरकार बुझला a is equal to bq plus r but r is equal to or greater than 0 less than b ना एते की हो चुको यारो डेफिनेशंस बा तमे जो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट तो नेक्स्ट टाइम देखिबा जो এই जो फॉर्मूला रे এই जो स्टेटमेंट रे इक्विलिब्रियम डिविजन लेमा रे एचसीएफ केमितिया फाइंड आउट करा जाय एटा गोटे क्वेश्चन राइट डाउन कर एग्जांपल गोटे राइट डाउन कर फाइंड एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45 है यार कौन एचसीएफ फाइंड आउट करबा तो फर्स्ट बड़ संख्या जेहेतु जी यार जो ब्रैकेट भीतर रहिबो 125 है 125 एटी रहा के ना 45 तो 45 टेबल भीतर 125 के ना 45 टू जा 90 के 45 टू जा 90 तो माइनस कले के माइनस कले हम 35 है माइनस कले 35 तो ये के 125 ये गोटे गोटे स्टेप मुझे राइट डाउन कर दूसरी ये लिखी 125 इज इक्वल टू केते ना 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 35 है ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड देखा 35 अच्छी 35 हेले गोटे मिनिट 35 हेले मोर डिवाइजर केते अच्छी डिवाइजर अच्छी 45 ये डिवाइजर को कौन करी ये पुट करदेवी तो डिवाइजर केते 45 है डिवाइजर अच्छी 45 तो 35 टेबल भीतर 45 केते आछी ना 35 1 जा
35 ହେଲା ଏବେ ଏଠି ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ କଲେ ହେବ 10 ତ अगेन ମୁଁ ଲେଖିବି 45 ର 45 କେତେ ନା 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 एतिक गेला 45 ना अगेन केते अछि 10 अछि हां 10 ले अगेन रिमाइंडर केते 35 एट लिखिबी 35 ହେଲା तो 10 भितरे 10 रो टेबल भितरे 35 केते रहउछि ना 10 3 जा 30 10 3 जा उठछि 30 ହେଲା एतरे माइनस करे केते रहबो ना 5 तो अगेन मु राइट डाउन करिबी 35 is equal to 10 multiply 3 plus 5 रिमाइंडर ହେଲା एडा होजी a एडा होजी b एडा होजी q एडा होजी कोन ना r हा अगेन एडे 5 होची एबे केते रिमाइंडर होची सॉरी डिवाइजर होची 10 एडे हो 10 10 ले 10 2 जा सॉरी 5 2 जा 10 0 तो 5 2 जा 10 10 ले एटा 0 आछे हमर केते एटा 0 आछे रिमाइंडर 0 तो एटा हमर एंड हे जाईची तो मु 10 को एज राइट डाउन कर परबी 10 इज इक्वल टू हमर डिवाइजर केते ना 5 मल्टीप्लाई हमरो ये केते बाहरिची जो क्वोशंट आछी केते 2 2 प्लस रिमाइंडर आछी केते 0 तो देखो এই যেতেটা আমরা টোটাল স্টেপ বাহারিছি এটা ফার্স্ট এটা যে 1 এটা যে 2 এটা যে 3 এটা फोर्थ हैला तो এই থ্রু আমরা जो লাস্টটা এই যে লাস্টটা এই লাস্টটারে যদি আমরা লাস্ট কেতে 0 আসছে রিমাইন্ডার এই লাস্টটারও ডিভাইজার্স কোন হবে আমরা HCF হবে यार ডিভাইজার্সটা হবে আমরা HCF তো এটা লিখিবি মু HCF of 125 and 45 is equal to केते ना 5 केते 5 होबो HCF लास्ट टर्मटा लास्ट जो तुम बाहर कर दिबो लास्ट देखो एटा टोटल चारटा आछि तमे तीनटारे भी जो रिमाइंडर 0 आसी पारे रिमाइंडर 0 आसला परे जो लास्ट रो डिवाइजर ए जो डिवाइजर्स रहबो ए डिवाइजर्स होबो हमर को ना HCF